नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एवरीथिंग में। अभी तक हमने रेशियो प्रोपोर्शन के 38 बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपने 38 क्वेश्चन की रिवीजन की होगी, प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि आपको रोजाना हम जितना पढ़ा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप रोज रिवीजन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तब जाके आपका मैथ स्ट्रांग होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप में अलग कॉन्फिडेंस आएगा। अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको रोज प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो आज की सेवा हम शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी वाज इंक्रीज इन द रेशियो 6:7। एक कंपनी है, उनके प्रत्येक जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी पहले थी 6, अब बढ़ा के हो गई 7। पहले 6 थी, अब बढ़ा के कर दिए 7। while the number of employees was reduced in the ratio 4:3। उन्होंने सैलरी तो बढ़ाई है, लेकिन अपने जो एम्प्लॉइज का नंबर वो कम किया है। पहले था 4, अब by 3। then the company had a profit of rupees 50,000। तो उनको 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो व्हाट वाज प्रीवियस एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, यानी पहले उनका एक्सपेंडिचर क्या था, यानी पिछला व्यय क्या था, यानी पिछला खर्च क्या था। तो देखो, सैलरी पहले थी 6, अब है 7। एम्प्लॉय पहले थे 4, अब है 3। अब हमें एक्सपेंडिचर पता है, यह है एक्सपेंडिचर। 6 4 24, 7 3 21। तो पहले एक्सपेंडिचर यानी खर्च 24 था, अब 21 है। तो उन्हें कितना खर्च कम हुआ है, 3 के अनुपात में कम हुआ है, यानी उनको प्रॉफिट हुआ है 3। और एक्चुअल में कितना हुआ है, तो एक्चुअल में 15,000। तो यहाँ पर हुआ है 15,000। तो देखो 3 1 जा 3 5 जा, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू आ गई आपकी 5,000। हमें क्या पूछा है, व्हाट वाज द प्रीवियस एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, यानी प्रीवियस एक्सपेंडिचर क्या था, प्रीवियस ये पहले का था, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। पहले 24, तो हमें 24 की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर 5,000 को हम करेंगे 24 से मल्टीप्लाई, तो आएगा आपका 1,20,000 रुपीज में, 1,20,000। तो आपका जो प्रीवियस एक्सपेंडिचर था वो था 1,20,000, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो काफी इजी क्वेश्चन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक लेवल का क्वेश्चन था ये आपको रियल लाइफ जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन टू 5:6:7। और हमें गिवन है सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर एंड लोएस्ट नंबर आर इक्वल टू सम ऑफ सेकंड नंबर एंड 54। देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो देखो हमें 3 नंबर गिवन है, 5x 6x 7x। रेशियो को हमेशा हम x के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 5 6 7 एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसलिए 5x 6x 7x हम इस लिख सकते हैं। तो गिवन क्या है, सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर एंड लोएस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या है 7x और लोएस्ट नंबर है 5x। इनका सम यानी इनके एडिशन इक्वल टू सम ऑफ सेकंड नंबर यानी 6x, सम ऑफ सेकंड नंबर एंड 54 आएगा यहाँ पर 54। तो पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर होगा इन दोनों की एडिशन 12x इक्वल टू 6x प्लस 54। तो देखो यहाँ पर 6x है पॉजिटिव, इधर साइड चेंज करेंगे, अपने साइड चेंज करेगा। अब ये राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो होगा निगेटिव। तो 12x माइनस 6x इक्वल टू 54। इनका डिफरेंस आएगा 6x इक्वल टू 54। तो देखो यहाँ पर 6x इक्वल टू 54, 6 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पर होगा डिवीजन में। तो x की वैल्यू आएगी आपकी 9। x की वैल्यू आ गई आपकी, देखो यहाँ पर 9। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा लार्जेस्ट वैल्यू यानी लार्जेस्ट नंबर, तो क्या है 7x। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, 7 इंटू 9 इक्वल टू 63। 63 आपका लार्जेस्ट नंबर है, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको सेकंड नंबर पूछता तो हम यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पुट करते, लोएस्ट नंबर पूछता है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछता तो हम यहाँ पर पुट करते। जो पूछा है आपको उस नंबर में आपको x की वैल्यू पुट करनी है,
हमें लार्जेस्ट नंबर पूछा था, इसलिए हमने 7x में x की वैल्यू पुट की, 7 9 जा 63। तो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60 एंड देयर डिफरेंस इज 6। द रेशियो ऑफ द नंबर इज, यानी दो नंबर है, उनके एडिशन हो रही है 60 और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 6। तो हमें उन दो नंबर का रेशियो फाइंड करना है। तो पहले हमें वो दो नंबर फाइंड करने होंगे। तो देखो दो नंबर है आपके x और y, तो देखो x प्लस y, इनके एडिशन हो रही है आपकी 60 और x माइनस y है आपका 6। तो देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये y होगा आपका कैंसर। तो देखो दोनों पॉजिटिव है तो इनके एडिशन हो गया आपकी 2x और इनके एडिशन हो गया आपकी 66। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू होगी आपकी 33, यानी 2 1 जा 2 33 जा, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 33। तो इस x को हम ये दो में से किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। तो हम करेंगे सेकंड इक्वेशन में। तो x माइनस वाई इक्वल टू 6, x की वैल्यू 33 माइनस वाई इक्वल टू 6। तो देखो यहाँ पर 33 माइनस 6 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू होगी आपकी 27, y की वैल्यू हो गई आपकी 27। तो देखो इनके एडिशन होती है आपकी 60 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 6। तो हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो 33 इज टू 27, तो इसे हम करेंगे 3 से डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा 11 इज टू 9। तो दो नंबर के बीच का रेशियो है आपका 11 इज टू 9, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 5 इज टू 6 इज टू 7 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 2750। द नंबर्स आर, तो देखो हमें गिवन क्या है, हमें तीन नंबर का अनुपात गिवन है और उनके वर्गों का योग हमें दिया गया है। तो देखो तीन नंबर हमें दिए गए हैं 5x 6x और 7x। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, 5 का स्क्वायर होगा आपका 25x स्क्वायर प्लस 6 का होगा आपका 36x स्क्वायर और 7 का होगा आपका 49x स्क्वायर। तो इनके एडिशन क्या है आपकी 2750। तो इन तीन नंबर का आपका एडिशन है 110x स्क्वायर इक्वल टू 2750। 0 से 0 कट गया, 11 1 जा, ये 25 जा, तो x स्क्वायर की वैल्यू है आपकी 25, तो x की वैल्यू है आपकी 5। तो हमें पूछा क्या है, तीन नंबर्स हमें पूछे हैं। तो देखो पहले 5x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम 5, तो आएगा आपका 25। 6x इक्वल टू 6 इंटू 5, तो आएगा आपका 30। थर्ड वैल्यू आपकी 7x इक्वल टू 7 इंटू 5 इक्वल टू 35। तो थ्री नंबर है आपके 25 30 35, एंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आरआरबी जेई 19 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन में गिवन है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, देयर एलसीएम इज 180, व्हाट इज देयर सम। तो देखो दो नंबर है वो 4 और 5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम हमें गिवन है 180। तो वो जो दो नंबर है उनका सम, उनका योग हमें पूछा है। तो पहले हम देखेंगे एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम 4 और 5 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40 और एक इन्फिनिट तक है, इसके आगे भी, लेकिन हमने 40 तक ही लिखा है। तो लिखेंगे 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50 अप टू सो ऑन। तो देखो ये जो दो टेबल में है उनमें कॉमन क्या थे, यहाँ पर 20 कॉमन है, 40 कॉमन है, दो कॉमन है। तो हमें पूछा क्या है एलसीएम, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन छोटा कॉमन। तो क्या है यहाँ पर छोटा कॉमन है 20 है।
तो 4 और 5 का एलसीएम हो गया आपका 20। तो ये हो गया आपका एलसीएम। दो जो टेबल होते हैं उनमें जो सबसे छोटा कॉमन होता है, तो यहाँ पर है 20, तो 4 और 5 का एलसीएम हो गया आपका 20। तो देखो क्वेश्चन में हमें दो नंबर का रेशियो गिवन है, तो देखो 4x 5x, तो इनका एलसीएम होगा आपका, देखो 4 का टेबल अगर हमें लिखेंगे 4x 8x 12x 20x, 5x का 5x 10x 20x, तो एलसीएम हो गया आपका 20x। एक्चुअल में एलसीएम क्या है 180, 20x इक्वल टू 180। 2 से 2 कट गया आपका, 2 1 जा 2 9 जा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 9। हमें क्या पूछा, व्हाट इज देयर सम, ये दो नंबर का सम। तो देखो x की वैल्यू है आपकी 9, तो 4x प्लस 5x, 4x प्लस 5x होगा आपका 9x, और यहाँ पर हम x की वैल्यू करेंगे पुट 9, तो आएगा आपका 81। तो इन दोनों का सम है आपका 81, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगर आपको पूछते नंबर तो होता आपका 4 इंटू 9 इक्वल टू 36, 5 इंटू 9 इक्वल टू 45, इन दोनों का एडिशन है 81। आपको कुछ भी पूछे, अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछा तो आएगा आपका 36, लार्जेस्ट पूछा तो आएगा आपका 45, एडिशन पूछी तो आएगा आपका 81। काफी इजी क्वेश्चन नहीं है, आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ सकता है, लार्जेस्ट पूछ सकता है, सम पूछ सकता है। तो इस एग्जाम में आपको दोनों का सम पूछा था, तो आया आपका 81। तो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 इफ देयर एचसीएफ इज 5, फाइंड एलसीएम। यानी दो नंबर में गिवन है, उनका एचसीएफ हमें गिवन है और एलसीएम फाइंड करना है। तो दो नंबर हमारे 3x और 4x, और एचसीएफ यानी होता है जो इन दोनों में कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है x, ये x कॉमन है, तो आपका एचसीएफ हो गया x, और हमें गिवन है एचसीएफ की वैल्यू 5, तो हो गया आपका x इक्वल टू 5। तो हम इन नंबर में करेंगे 5 पुट, तो 3 इंटू 5 और 4 इंटू 5, तो आपके दो नंबर आएगा 15 और ये आ गया 20। तो हमें इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो अब हम देखेंगे इसकी दूसरी ट्रिक। हमने पहले देखी थी टेबल की। देखो 15 का करेंगे हम टेबल, 30 45 60 20 40 60, तो देखो कॉमन क्या है, लिस्ट कॉमन 60, तो आपका एलसीएम हो गया 60, तो एलसीएम हो गया आपका 60। तो अब हम देखेंगे सेकंड ट्रिक। तो देखो 50 20 दो नंबर है, इनका लेंगे हम रेशियो, तो इन्हें करेंगे 5 से डिवाइड, तो आएगा आपका 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक तो हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा 60। 15 4 जा 60 और 23 जा 60, तो एलसीएम आ गया आपका 60। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो या फिर ये मेथड भी यूज कर सकते हो। अगर टेबल इजी हो तो आप ये मेथड करो, और अगर बड़े बड़े नंबर है तो आप ये मेथड यूज करो। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी मेथड यूज करनी है। हमने आपको दो ट्रिक यहाँ पर बता दिया है। एचसीएफ यानी होता है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर x कॉमन है, इसलिए एचसीएफ आपका x, और हमें यहाँ पर गिवन है x की वैल्यू 5, यानी एचसीएफ का 5। तो ये आ गया आपका आंसर। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ देन द न्यू रेशियो बिकम 2:3, फाइंड द टू नंबर्स। तो देखो हमें दो नंबर का अनुपात दिया गया है, तो क्या है आपका 4x 5x। अगर हम इन दो नंबर में से 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये जो नंबर होगा आपका जो आएगा ये अनुपात है, तो आपका जो न्यू रेशियो होगा वो होगा 2:3। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इन ब्रैकेट 4x माइनस 6 इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 5x माइनस 6। तो देखो इस 3 से हम पहले करेंगे इस 4 को मल्टीप्लाई, तो होगा आपका 12x, ये माइनस साइन यहाँ पर एज इट इज। इस 3 से इस 6 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा 18 इक्वल टू
इस 2 से हम इस 5 को करेंगे मल्टीप्लाई तो होगा आपका 10x माइनस इस 2 से इस 6 को करेंगे हम मल्टीप्लाई तो होगा आपका 12। तो देखो यहाँ पर 12x, ये 10 अपनी साइड चेंज करेगा तो होगा आपका माइनस 10x इक्वल टू माइनस 12, ये माइनस 18 अपनी साइड चेंज करेगा तो आएगा आपका प्लस 18। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका 2x इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका 6 और बड़े नंबर की वैल्यू, बड़े नंबर का साइन, बड़े नंबर का साइन है आपका पॉजिटिव तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर x इक्वल टू आ गया आपका 3। तो हमें क्या पूछा है, दो नंबर। तो देखो यहाँ पर 4x, 4 को करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई तो आएगा आपका 12 और 5 को करेंगे हम इस 3 से मल्टीप्लाई तो आएगा आपका 15। तो आपके जो दो नंबर है वो आएंगे 12, 15 यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पर 12, 15, इसे हम 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका रेशियो आएगा 4:5। तो आपके जो नंबर्स है वो है 12, 15। आप इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:7, व्हाट नंबर हैज टू बी एडेड इन ईच टर्म सो द न्यू रेशियो बिकम 6:7। तो देखो हमें रेशियो गिवन है 5:7 और हमें इन रेशियो में क्या ऐड करना होगा कि जिस कारण हमारा जो रेशियो है न्यू रेशियो वो 6:7 है। तो अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 इन ब्रैकेट 5 प्लस एक्स इक्वल टू 6 इन ब्रैकेट 7 प्लस एक्स। तो देखो 7 5 जा 35 प्लस 7 इंटू एक्स 7x इक्वल टू 6 7 जा 42 प्लस 6 इंटू एक्स 6x। तो देखो 7x यहाँ पर एज इट इज, 6x अपने साइड चेंज करेगा, पॉजिटिव है तो होगा नेगेटिव, 42 यहाँ पर एज इट इज 42, 35 अपनी साइड चेंज करेगा तो साइन भी चेंज करेगा, पॉजिटिव है तो हो गया नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर x इक्वल टू आ गया आपका 7। तो आपका आंसर आ गया 7, सी इज द राइट आंसर। तो हम अगर इसमें 7 ऐड करते हैं तो हमारा जो न्यू रेशियो है वो होगा 6:7। तो देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के क्वेश्चन हमारे हो गए यही समाप्त। तो देखो हमने अभी तक, आज हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए और अभी तक 46 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो देखो आपको ये 46 क्वेश्चन रिवाइज करना है। आपको हर रोज रिवीजन करनी है, हर रोज रिवीजन। अगर आप रिवीजन करते हो तो आपका पहले तो स्पीड बढ़ेगा, कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि हम अब हमारी जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आज हमने क्या किया, हमने 8 क्वेश्चन सीखे और हमने आज सबसे बड़ा किया क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, समझते कैसे और सॉल्व कैसे करते हैं, ये 3 चीजें हमने देखी आज। तो आई होप कि कल आप ये क्वेश्चन की रिवीजन करके आओगे और हम आपको जो बता रहे हैं वो आप कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका इसमें नुकसान है, कर रहे तो आपका फायदा है। मेरा कुछ नहीं जा रहा, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ। आपका काम है मुझे फॉलो करना, मैं जैसा बता रहा हूँ आपको ऐसा करना, और प्रैक्टिस प्लस रिवीजन करना है आपका काम है। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपको आने से कुछ नहीं होता है, आपको सही समय में उसे खत्म करना है। आपको कम से कम टाइम लगाना है। कम से कम टाइम कब लगेगा आपको, जब आप ढेर सारी रिवीजन करोगे, ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपकी स्पीड बढ़ेगी। सिर्फ कैलकुलेशन से कुछ नहीं होता। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो इसका मतलब नहीं है कि आप जल्दी सॉल्व कर सकोगे। अगर आपको की क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो फिर वो व्यर्थ है। क्योंकि देखो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग और कैलकुलेशन ये दो तराजू के पहलू है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग है और कैलकुलेशन पर आपका ध्यान नहीं है, या फिर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है। नहीं, आपको दोनों स्ट्रांग बनाने हैं, दोनों स्ट्रांग करने हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग प्लस कैलकुलेशन स्पीड ये दोनों करने होंगे।
तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।